ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं जुनेजानिया, मैं आपसे आज सावन महीने की कथा शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा रहती थी। उसका एक बेटा भी था। वो दोनों मन लगाकर काम करते थे। एक दिन बुढ़ी अम्मा ने सोचा कि मेरा बेटा अब शादी के लायक हो चुका है, तो उसने उसकी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद उसको एक सुंदर और सुशील बहू मिली। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज नहाकर अपने घर की शिवलिंग पर दिया जगाती थी। सावन महीना आ चुका था, तो उसने अपनी सास से पूछा कि मैं मंदिर जा सकती हूँ माँ जी? तो उसकी सास ने बोला कि नहीं, इतने समय में तो तुम अपना काम भी खत्म कर सकती हो। तो फिर वो उदास होकर अपना घर का काम करने लगी। वो कुएं में पानी भरने गई, तो फिर उसे दो औरतें मिली जो थाली सजाकर जा रही थी। तो उसने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो थाली सजाकर? उन दोनों ने बोला कि सावन महीना शुरू हो चुका है, तो हम लोग पूजा करने जा रहे शिवलिंग पर। तो फिर वो उदास हो गई। तो उन दोनों ने पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसने बोला, मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से ना बोल दिया है। तो फिर उन दोनों ने बोला कि तुम हमारे साथ इसी टाइम पर कुएं में पानी भरने आना और हमारे साथ पूजा करने चलना। तो उसने बोला, मैं सामग्री लेने जाऊंगी तो मेरी सास को तो पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि तुम मेरी थाली से पूजा कर लेना। तो वो खुश हो गई और उसी दिन से वो उसी वक्त पर पूजा करने जाने लगी। और वो रोज़ कहती थी कि मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने मेरी सास से झूठ बोला है, मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अपनी सास से झूठ बोला है। तो फिर लास्ट दिन आ चुका था। उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन दोनों की थाली से पूजा की है, सामग्री से, तो आज मुझे भी मेरा कुछ चढ़ाना चाहिए। तो मतलब जो जिससे उसकी शादी हुई थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसके पास जो गहने थे उसने अपनी नाक की सोने की नथ निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। फिर वो घर पहुंची। तो घर पहुंचने के बाद वो अपनी सास से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी नाक में नथ नहीं है, तो उसकी सास को पता चलेगा तो वो पूछेगी। फिर थोड़े समय बाद उसकी सास की नज़र उसके नाक पर गई और उसने बोला, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो उसने बोला कि पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। तो सास ने पूछा कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? तो उसने बोला कि मैं आज कुएं में पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, फिर मैं उपले थपथपाने गई। फिर उसकी सास ने बोला कि चलो जहाँ तुम उपले थपथपा रही थी वहाँ देखते हैं। तो देखा तो आजू बाजू कहीं नहीं थी। तो सास ने बोला कि चलो उपले तोड़ के देखते हैं। तो दोनों ने जैसे ही 2 उपले तोड़े तो दोनों में से 2 सोने की नथ निकली। फिर जैसे ही धीरे धीरे करके सारे उपले तोड़े तो सब में से सोने की नथ निकली। फिर वो बहू ने अपनी सास से क्षमा याचना करते हुए कहा कि मैं मंदिर जाती थी, उसकी वजह से और लास्ट दिन में आज मैंने शिव जी को मेरी नथ चढ़ाई, तो हो सकता है ये शिव जी का आशीर्वाद। तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर वो रोज़ वापस अपने घर की शिवलिंग पर दिया जगाती थी। और उसके बाद से दूसरा सावन महीना आने वाला था, तो वो और उसकी सास रोज़ पूजा करने जाती थी और धीरे धीरे उनके घर पे अनाज आने लगा, फिर बहुत सारा सामान आने लगा। थैंक यू।